हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका अपराजिता का पौधा फूल ही नहीं दे रहा है, जबकि अपराजिता का जो पौधा है वो सितंबर से लेकर के नवंबर तक काफ़ी बढ़िया फूल देता है। अपराजिता की फ्लावरिंग और इसकी ग्रोथ के लिए जो सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर। तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच का है या फिर 35 डिग्री के आसपास का है, तब भी अपराजिता का पौधा फूल देता है। तो इससे आप खुद आइडिया लगा लें कि आपके पौधे को फ्लावरिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर कुछ इसी तरीके का है तो भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे की जड़ों में है, पौधे की मिट्टी में है। पौधे में जो आप खाद दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके पौधे में काम नहीं कर रहा है। इसके साथ ही अपराजिता को 4-5 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तब भी अपराजिता बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसमें कई कलर के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनको मैंने बीजों से ग्रो किया था। जो बीज मैंने उगाए थे वो सफ़ेद रंग के और नीले रंग के थे। इसी वजह से कुछ वेरिएशंस इस पौधे में आपको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग इस पर कमेंट करेंगे, तो इसीलिए ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। फूलों का जो कलर है वो धूप की वजह से भी होता है। अगर आपके एरिया में धूप बहुत कम है या फिर आपने पौधे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर धूप उसको कम मिल रही है, तो जो फूलों का साइज़ है वो छोटा मिलेगा आपको, और जो कलर है उसमें भी आपको वेरिएशन दिखाई देगा। जो पौधा आपने धूप में रखा है उसका जो कलर है वो चटक नीले रंग का होगा। अगर फूल का कलर थोड़ा हल्का है तो इसका मतलब उसको धूप कम मिल रही है। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ नॉर्मल सी जानकारी, क्योंकि इनके ऊपर कमेंट्स आते रहते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी। अब जो हमारा समस्या है पौधे का कि हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि अगर आपका पौधा पुराना है, आपने पुराने पॉट में पुरानी मिट्टी में लगा हुआ है, तो एक बार पौधे को आप रिपोर्ट कर दो नई मिट्टी के साथ। नई मिट्टी मिलने पर कभी कभी जो पौधा फूल नहीं दे रहा था, ग्रोथ नहीं कर रहा था, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो अपराजिता का पौधा है इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी नीचे रूट बॉन्ड हो जाता है, जड़ों का गुच्छा सा बन जाता है, जिसकी वजह से पौधे को प्रॉपर मिट्टी खाद न मिलने की वजह से भी आपका पौधा फूल नहीं देता है। तो एक बार आप रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें अगर आपका पौधा अभी तक फूल देना शुरू नहीं किया है तो। लेकिन अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, इसकी मिट्टी को आपने बदल दिया है, फिर भी आपका जो पौधा है वो फूल नहीं दे रहा है, या फिर आपने नया पौधा नर्सरी से लाकर लगाया और जब आप लेकर आए थे तो उसके अंदर 1-2 फूल लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई फूल पौधे के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। दोनों में से कोई आप अपने अपराजिता के पौधे को डालो। ये एक बेस्ट होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल नेचुरल, जो किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब भी आप कोई होममेड फर्टिलाइज़र अपने घर के अंदर बना करके डालते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं इसको आपको 15 दिन में एक बार अपराजिता की जड़ों में देना है। अगर एक बार आप 15 दिन में दे देते हैं, यानी कि महीने में 2 बार, तो इससे आपके पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा। जो पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा था, नई ब्रांच नहीं निकाल रहा था, वो भी नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे में देना है, और जब मिट्टी सूखी हो तभी इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर डालना है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर नहीं देना है। ये जो फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। इसके साथ ही इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आपके पौधे को मिल जाएगा, तो जड़ों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग जो पौधा आपका नहीं कर रहा था वो भी करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र है क्या और इसको आपको कैसे बनाना है? आपने सरसों की खली के बारे में सुना होगा। जो सरसों की खली है वो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। घरों में जो लोग भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किचन गार्डनिंग है, चाहे वो आप फूलों के पौधे लगाएं, वहाँ पर सरसों की खली का जो केक है या फिर उसका जो पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसको आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। लेकिन सभी लोगों के पास सरसों की खली का पाउडर नहीं होता है और ना ही सरसों की खली का केक होता है। तो आप बहुत ही आसानी से घर में भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे जिसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सरसों की खली के पाउडर या फिर सरसों की खली के केक के जैसा ही होता है।
वो जितने फ़ायदे ये चीज़ें आपके पौधे को पहुँचाती हैं, जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही, ये सारे फ़ायदे आपको इस फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को सही तरीके से बनाकर डालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पौधे को नुकसान कर सकती है। तो फ्रेंड्स, सरसों की खली या फिर सरसों का पाउडर ना होने पर आप सरसों से सरसों की खली के जैसे ही फर्टिलाइज़र घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। इसके लिए आपको चाहिए सरसों के सीड्स, सरसों के दाने, जो आपके घर के किचन में ज़रूर होंगे। इसकी जगह आप राई भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो पीली सरसों है, पीली सरसों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये जो सरसों है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जो कि पौधे की ग्रोथ को, उसकी फ्लावरिंग को बढ़ाने में मदद करता है। अब इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कुछ सरसों के दानों को ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके एक पाउडर तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद इस पाउडर को 2-3 दिन के लिए धूप में रख करके अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद इसका जो तेल का असर है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, क्योंकि जो सरसों की खली है वो तेल को निकाल करके ही बनाई जाती है। तेल निकालने के बाद जो बचता है मैटर, उसी से सरसों की खली या फिर सरसों का पाउडर बनाया जाता है। लेकिन जब आप इस पाउडर को बनाएंगे तो हम इसका तेल निकाल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको पहले अच्छे से 2-3 दिन धूप में सुखा लो। इससे जो तेल का असर है वो कम हो जाएगा आपके पौधे पर, और सुखाने के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। ये चीज़ मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमारा पौधा इस पाउडर को डालने के बाद ख़राब हो गया, या सरसों के इस्तेमाल के बाद ख़राब हो गया। देखिए, इस टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो अलग अलग चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मुझे पता नहीं कि बाकी लोग आपको किस तरीके से डालने के लिए बता रहे हैं, लेकिन मैंने जब भी आपको बताया है हमेशा ये कहा है कि मात्रा आपको कम रखनी है, और फर्टिलाइज़र आपको किस तरीके से देना है। सही तरीके से आप नहीं दोगे और ज़्यादा मात्रा में दे दोगे, बार बार दोगे, तो डेफिनेटली आपका पौधा ख़राब होगा। बिना सोचे समझे कोई भी गलती आप पौधे के ऊपर ना करें। अब अगर आपको सिर्फ एक पौधे के अंदर डालना है तो आपको लेना है सिर्फ आधा चम्मच ये सरसों का पाउडर, और आपको इसको 1 दिन के लिए कम से कम भिगो करके रख देना है। अगले दिन इसमें आप उतना और पानी मिलाकर, यानी 2 गुना चाहे 3 गुना पानी मिला करके इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर दे देना है। अगर आपको सिर्फ एक ही पौधे में देना है तो आप पानी बस उतना ही मिलाएं जितना कि आपके पौधे को पूरा हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस मात्रा का आप ध्यान रखें। आधा चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं देना, और 15 दिन से पहले इस खाद को आपको रिपीट नहीं करना है। दूसरा, आप हमेशा इसको सूखी मिट्टी में ही दें, कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर ना दें, और महीने में 2 बार आप इसको दो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में, वो भी एक होममेड फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले होने लग गए हैं, तो आप पहले तो पानी बहुत ज़्यादा देना बंद करें, पानी बहुत ज़्यादा ना डालें। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम मिल जाता है हमारे पौधे को। इसके साथ ही पोटाशियम भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। अब इस फर्टिलाइज़र को आप हर हफ्ते अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर हफ्ते में 1 बार भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे दोगे तो आपके पौधे में किसी भी तरीके का ये नुकसान नहीं करता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई होममेड खाद देते हैं तो मिट्टी हमेशा सूखी रखें। कुछ चीज़ों को मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप अगर वीडियो को स्किप भी करें तो कुछ पॉइंट आपके दिमाग में रह जाए और आप गलती ना करें अपने पौधे के ऊपर, जिससे कि आपका पौधा खराब ना हो। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के बारे में बताने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका पौधा फूल दे रहा है तो जितने भी इसके सूखे फूल हैं अगले दिन ही आप इसको निकाल दो। अगर आपको इसके बीज बचा करके रखने हैं तो 2-4 फलियां आप इसकी छोड़ दो। लेकिन जैसे ही फूल सूखता है, अगर बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे कि मेरे पौधे को देख रहे हैं, रोज़ कम से कम 10-12 फूल सूखे हुए मुझे मिलते हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं निकालोगे तो इसका असर आपके पौधे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है, पौधा कलियां बनाना कम कर देता है। दूसरा, पौधे के जो फूल निकल करके आते हैं उनका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये सूखे फूल अपने पौधे से ज़रूर निकालते रहिए। अगर आपको इसमें लगातार फूल चाहिए तो ये काम करना पौधे के ऊपर बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, और जो तरीका मैं आपको इसमें डालने के लिए बता रही हूँ आप उसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर डालें।
इस तरीके से अगर आप इस फर्टिलाइज़र को दोगे तो आपके पौधे में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी और आपका पौधा कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए घर के किचन में निकलने वाले कुछ प्याज के छिलके और कुछ केले के छिलके, जिनको कि फर्टिलाइज़र बनाने से पहले आप धूप में सुखा लेना। अगर आप धूप में सुखा लेंगे तो इससे आपके पौधे के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। छिलकों को सुखाने के बाद आप कम से कम 1 दिन के लिए इसको पानी में भिगो करके रख देना। आप चाहें तो थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो करके आप इन छिलकों को रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप उसी दिन फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में देना चाहते हैं, तो आप 4-5 केले के छिलके और 4-5 प्याज के छिलकों को 2-4 मिनट के लिए पानी में उबाल करके उसको अच्छे से पहले ठंडा कर लो और ठंडा करने के बाद उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से भिगो कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और उनको उबाल करके छिलकों को, उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप उबाल करके इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाओगे तो बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं उबालना है। 3-4 मिनट से ज़्यादा आप इसको ना उबालो। अगर इससे ज़्यादा आप उबालेंगे तो जो इसका असर है फर्टिलाइज़र का वो कम हो जाएगा। अब इसको आपको छान करके इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास केले के छिलके आपको ना मिले तो जो किचन में निकलने वाले आलू के छिलके हैं उनको आप प्याज के छिलकों के साथ भिगो करके रख सकते हैं और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो, यानी थोड़ा और पानी इसके अंदर आप मिला लो और इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप हर हफ्ते अपने पौधे में दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र को देते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस भी पौधे में आप खाद को दे रहे हो उसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट या फिर सूखी होनी चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र, चाहे वो होममेड है, कोई कंपोस्ट है या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र है, किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र को आप बहुत गीली मिट्टी में कभी भी ना डालें। ये पौधे को नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।